हेलो एवरीवन, माय नेम इज लोकेश माहेश्वरी। आज मैं आपको इंग्लिश बोलने का सही तरीका सिखाने वाला हूं, तो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। वन मॉर्निंग आई वोक अप लेट बिकॉज माई अलार्म डिडंट रिंग। बाय द टाइम आई गॉट आउट ऑफ बेड इट वॉज ऑलरेडी 8 o'clock. As usual, my younger brother was making noise and watching videos loudly. I got angry, but he smiled and said he didn't do it on purpose. I quickly got ready and left home in a hurry because I had an interview that day. At the moment, I was feeling nervous and excited at the same time. I promised myself that from now on, I would never wake up late again. While going to the office, I got stuck in traffic. At times, I felt like giving up. I stopped near a tea shop for a while to relax my mind. I called the company manager in case I got late for the interview. Then, all of a sudden, heavy rain started falling. One man pushed me by mistake and my file fell into the water. Luckily, I had kept extra copies of my documents in advance. Even after all these problems, I reached the office on time. I usually feel nervous during interviews, but once in a while, life gives us courage when we need it the most. I was scared at first, but I was no longer afraid after answering the first few questions confidently. The manager asked me to wait for the time being because they were discussing the final result. I wanted this job at any cost because my family depended on me. Finally, after waiting for nearly an hour, the manager came out smiling. In the end, I got the job. That day taught me that life can test us in many ways, but confidence and patience can change everything. Dear friends, इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे फ्रेजेस यूज हुए हैं। अब हम एक एक करके इन फ्रेजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाय द टाइम। तो बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक। बाय द टाइम आई रीच्ड होम इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि जब तक मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई थी। By the time she arrived, the meeting had ended. यानी कि जब तक वो पहुंची, जब मीटिंग खत्म हो चुकी थी। तो जब तक वो पहुंची तब तक मीटिंग खत्म हो चुकी थी। By the time we finish this, it will be late. मतलब जब तक हम इसको खत्म करेंगे ना, बहुत देर हो जाएगी भाई। It will be late. तो by the time का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? That is जब तक। अब हमारे इस स्टोरी में देखिए कैसे यूज किया था कि by the time I got off bed, it was already 8 o'clock. जब तक मैं बिस्तर से उठा तो 8 बज गई थी। तो बाय द टाइम का मतलब जब तक के सेंस में यहाँ पे आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर दैट इज एज यूजुअल। एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह। ही केम लेट एज यूजुअल, वो हमेशा की तरह लेट आया भाई, हमेशा की तरह लेट आया। शी फॉरगॉट हर कीज एज यूजुअल, वह हमेशा की तरह अपनी चाबियां भूल गई। एंड एज यूजुअल आई वोक अप अर्ली टुडे, हमेशा की तरह मैं आज भी जल्दी उठा। तो एज यूजुअल का मतलब क्या हो गया? दैट इज हमेशा की तरह। अभी सेंटेंस में देखिए, एज यूजुअल माई यंगर ब्रदर वॉज मेकिंग नॉइज एंड वॉचिंग वीडियोज लाउडली, यानी कि हमेशा की तरह मेरा छोटा भाई जो था वो शोर मचा रहा था और वीडियोज, बहुत तेज वीडियोज सुन रहा था या देख रहा था। तो यहाँ पर एज यूजुअल का मतलब क्या हो गया? दैट इज हमेशा की तरह। नेक्स्ट पे आते हैं हम यहाँ पे, दैट इज ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझ करके, इंटेंशनली, डिलिबरेटली इसका मतलब होता है। ही ब्रोक द ग्लास ऑन पर्पस, उसने जानबूझ करके ग्लास तोड़ दिया। शी इग्नोर्ड मी ऑन पर्पस, उसने जानबूझ करके मुझे नजरअंदाज किया। इग्नोर करना मतलब नजरअंदाज करना। आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस, मैंने इसको जानबूझ करके नहीं किया। तो दैट इज, अब यहाँ पे ऑन पर्पस का मतलब क्या हो गया? जानबूझ करके। अब हमारी स्टोरी में देखते हैं इसको कैसे यूज किया गया है। आई गॉट एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आया, बट ही स्माइल्ड एंड सेड ही डिडंट डू इट ऑन पर्पस। मुझे गुस्सा आया, लेकिन वह जो था ना छोटा भाई, वो मुस्कुराया और उसने कहा कि भाई मैंने इसको जानबूझ करके नहीं किया। सो दैट इज ऑन पर्पस का मतलब क्या हो गया? जानबूझ करके करना। ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ फ्रेजेस। इन अ हरी। इन अ हरी मतलब होता है जल्दी में या जल्दबाजी में। इन अ हरी, जल्दी में। आई लेफ्ट माई फोन एट होम इन अ हरी, मैं जल्दबाजी में अपना फोन घर पर ही भूल गया। या शी वॉज इन अ हरी सो शी डिडंट टॉक, वो जल्दबाजी में थी इसलिए उसने बात नहीं करी। एंड डोंट ड्राइव इन अ हरी, भाई जल्दबाजी में गाड़ी मत चलाइए, मतलब जल्दबाजी में गाड़ी मत चलाइए। तो इन अ हरी का मतलब क्या हो गया? जल्दबाजी में। अब हमारे सेंटेंस में देखते हैं स्टोरी में कैसे यूज किया गया है। आई क्विकली गॉट रेडी, मैं फटाफट से तैयार हुआ। एंड लेफ्ट होम इन अ हरी बिकॉज आई हैड एन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दैट डे, यानी कि मैं फटाफट से तैयार हुआ और मैंने जल्दबाजी में जो है घर से मैं निकला, क्योंकि उस दिन मेरा एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था।
ठीक है ना। तो इन अ हरी मतलब क्या हो गया, दैट इज जल्दबाजी में। नेक्स्ट पे आते हैं हम यहाँ पे एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब होता है इस समय, मतलब फिलहाल, बिल्कुल इस समय। आई एम बिजी एट द मोमेंट, इस समय है ना मैं बिजी हूँ यार, फिलहाल मैं अभी बिजी हूँ। दैट इज ही इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, यानी कि वह अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे इस समय, फिलहाल वो अभी अवेलेबल नहीं है। वैसे तो यहीं रहता है, उसका ऑफिस यहीं है, लेकिन फिलहाल वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वी आर वॉचिंग अ मूवी एट द मोमेंट, यानी कि इस समय जो है हम मूवी देख रहे हैं। तो एट द मोमेंट का मतलब क्या हो गया, इस समय। अब इसको हमने कैसे यूज किया है स्टोरी में, देखिए एट द मोमेंट आई वॉज फीलिंग नर्वस एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम, यानी कि उस समय जो है मैं नर्वस फील कर रहा था और एक्साइटेड भी फील कर रहा था, यानी कि मिक्स्ड फीलिंग थी, मिक्स्ड फीलिंग थी, नर्वस भी था और एक्साइटेड भी था। जॉब मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा, लेकिन इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो नर्वसनेस भी थी, तो मिक्स्ड फीलिंग थी। तो एट द मोमेंट मींस उस समय। फ्रॉम नाउ ऑन, यानी कि अब से मतलब आगे से। सो फ्रॉम नाउ ऑन आई विल स्टडी डेली, यानी कि अब से मैं जो है ना रोज पढ़ाई करूंगा। प्लीज बी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब आगे से अब तुम थोड़ा ध्यान रखना। कब कोई डांटता है ना इस तरह से बोलते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑन बी केयरफुल, तो प्लीज बी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन, यानी कि आगे से तुम थोड़ा ध्यान रखना। फ्रॉम नाउ ऑन आई वॉन्ट बी लेट, अब से मैं लेट नहीं होऊंगा। तो आगे से या अब से के लिए नाउ ऑन, जैसे नाउ ऑन आई विल प्रैक्टिस इंग्लिश डेली, यानी कि मैं अब रोज प्रैक्टिस करूंगा। सो फ्रॉम नाउ ऑन, तो यहाँ पे कैसे यूज किया देखिए हमने स्टोरी में कि आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया दैट फ्रॉम नाउ ऑन आई वुड नेवर वेक अप लेट अगेन, यानी कि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि अब से जो है ना आगे से मैं कभी भी सुबह लेट नहीं उठूंगा। सो दैट इज फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब क्या हो गया, दैट इज अब से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ फ्रेजेस पे आते हैं। इन द एंड, इन द एंड मतलब होता है आखिर में, अंत में। इन द एंड एवरीथिंग वाज फाइन, यानी कि आखिर में जो है सब ठीक था। ही एग्रीड इन द एंड, लास्ट में जो है ना वो एग्री हो गया, मतलब वो राजी हो गया, लास्ट में वो जो है राजी हो गया। इन द एंड वी वॉन द मैच, यानी कि लास्ट में जो है या अंत में, आखिर में हम मैच जीत गए, दैट इज इन द एंड। ठीक है। नेक्स्ट इज एट टाइम्स। एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। आई फील टायर्ड एट टाइम्स, यानी कि कभी कभी मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ यार, तो आई फील टायर्ड एट टाइम्स। समटाइम्स बोलते हैं ना हम लोग, उस तरह को एट टाइम्स भी बोल सकते हैं। तो एट टाइम्स और समटाइम्स दोनों का मतलब सेम ही होता है। शी गेट्स एंग्री एट टाइम्स, कभी कभी वो गुस्सा हो जाती है यार, शी गेट्स एंग्री एट टाइम्स। एंड लाइफ इज डिफिकल्ट एट टाइम्स, यानी कि लाइफ जो है ना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, तो एट टाइम्स। तो यहाँ पे कभी कभी को कैसे यूज किया गया है सेंटेंस में, देखिए यहाँ पे हम While going to the office, I got stuck in traffic, यानी कि जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मैं ट्रैफिक में फंस गया। At times I felt like giving up, यानी कि बीच बीच में तो ऐसा लगा या कभी कभी ऐसा लगा कि सब छोड़ दूं यार मैं। गिविंग अप का मतलब होता है छोड़ना, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना या हार मान लेना, दैट इज द मीनिंग ऑफ गिविंग अप। तो यहाँ पे एट टाइम्स मतलब कभी कभी बीच में ऐसा लगा कि मैं छोड़ दूं। नेक्स्ट वी हैव इज फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मतलब होता है कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए। सिट हियर फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए यहाँ पे बैठिए आप। आई वेटेड फॉर हिम फॉर अ वाइल, मैंने उसका कुछ देर के लिए इंतजार किया। लेट्स रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। तो फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। अब ये थोड़ी देर के लिए हमारी स्टोरी में कैसे यूज हो रहा है ये भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे आई स्टॉप्ड नियर अ टी शॉप, यानी कि मैं चाय की दुकान पे थोड़ी देर रुका। फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए। टू रिलैक्स माई माइंड, मेरे माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैं चाय की दुकान पे थोड़ी देर के लिए रुका। तो फॉर अ वाइल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए मैं चाय की दुकान पे रुका, दैट इज फॉर अ वाइल। नेक्स्ट वी हैव इज इन केस, अगर ऐसा हो जाए तो। इन केस, अगर ऐसा हो जाए तो। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, अगर बारिश हो जाए तो अम्ब्रेला ले जाना साथ में भाई, छाता ले जाना साथ में अगर बारिश हो जाता है। कॉल मी इन केस यू नीड हेल्प, अगर तुम्हें ऐसा हो जाए कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना, अगर ऐसा हो जाए तो। कीप मनी विद यू इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी की सिचुएशन में ऐसे हो जाए कि इमरजेंसी हो जाए तो उस केस में अपने पास पैसा रखना। तो कीप मनी विद यू इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो इन केस का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा हो जाए तो। अब इसको हमारी स्टोरी में कैसे यूज किया गया देख लेते हैं वो भी फटाफट से। कि आई कॉल द कंपनी मैनेजर इन केस आई गॉट लेट फॉर द इंटरव्यू, मैंने कंपनी के मैनेजर को कॉल किया, अगर ऐसा हो जाए कि मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊं तो मैंने उसके कंपनी के मैनेजर को कॉल कर दिया कि भैया आप थोड़ा ध्यान रखना, टाइमिंग का देख लेना थोड़ा सा। तो इन केस आई गॉट लेट फॉर द इंटरव्यू, कि अगर ऐसा हो जाए कि मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊं तो इन केस का मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर ऐसा हो जाए तो। नेक्स्ट वी हैव इज ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक, एकदम से, अचानक से। ऑल ऑफ अ सडन द लाइट्स वेंट आउट,
अचानक से लाइट चली गई यार, प्रोग्राम चालू हुआ, सब कुछ आ गया, सब तैयार थे और अचानक से लाइट चली गई। शी स्टार्टेड क्राइंग ऑल ऑफ अ सडन, वो है ना अचानक से रोने लगी। भाई हमने किसी ने कुछ बोला भी नहीं उसको, लेकिन अचानक से ऑल ऑफ अ सडन शी स्टार्टेड क्राइंग, तो उसने रोना शुरू कर दिया। ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन हैविली, अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई भाई। इट बिगेन टू रेन हैविली, यानी कि तेज भारी वर्षा शुरू हो गई। कैसे? एकदम अचानक से शुरू हो गई, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, कोई मौसम भी नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अचानक से जो है इट बिगेन टू रेन हैविली, अचानक से जो है तेज बारिश शुरू हो गई। अब देखिए इसको कैसे यूज किया गया है कि देन ऑल ऑफ अ सडन हैवी रेन स्टार्टेड फॉलिंग, अचानक से जो है भारी वर्षा शुरू हो गई, तो हैवी रेन स्टार्टेड फॉलिंग, तो यहाँ पे अचानक से आपका ये आ गया। नेक्स्ट वी हैव इज बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक मतलब गलती से भाई, आई कॉल्ड यू बाय मिस्टेक, मैंने आपको गलती से कॉल कर दिया भाई, आई एम सॉरी आई कॉल्ड यू बाय मिस्टेक। शी टुक माई बैग बाय मिस्टेक, वो मेरा बैग गलती से ले गई भाई, वो जानबूझ के नहीं ले गई, वो गलती से ले गई। शी टुक माई बैग बाय मिस्टेक। आई डिलीटेड द फाइल बाय मिस्टेक, मुझसे गलती से जो है फाइल डिलीट हो गई, तो आई डिलीटेड द फाइल बाय मिस्टेक। तो बाय मिस्टेक का मतलब क्या हो गया? दैट इज गलती से। तो कोई भी काम जो हमसे गलती से हो गया तो दैट इज बाय मिस्टेक। देखिए कैसे यूज होगा। वन मैन पुश्ड मी बाय मिस्टेक एंड माई फाइल फेल इनटू द वाटर, एक आदमी ने गलती से मुझे धक्का दे दिया, वो भी बिजी था, जल्दी कहीं जा रहा था, तो ही पुश्ड मी बाय मिस्टेक एंड माई फाइल फेल इनटू द वाटर, और मेरी फाइल जो है वो पानी के अंदर गिर गई, तो दैट इज बाय मिस्टेक। गलती से उसने मुझे धक्का दे दिया, तो दैट इज बाय मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अब इन एडवांस। इन एडवांस मतलब होता है पहले से ही, एडवांस दे देते हैं ना अपन किसी को भी, पहले से ही पैसा दे देते हैं, तो दैट इज इन एडवांस मतलब पहले से ही। प्लीज इन्फॉर्म मी इन एडवांस मतलब मुझे पहले से ही इन्फॉर्म कर देना भाई, बता देना मुझे पहले से ही, तो प्लीज इन्फॉर्म मी इन एडवांस। वी बुक द टिकट इन एडवांस, हमने पहले से ही टिकट्स बुक कर दिए। कब कर दिए? पहले से ही कर दिए। मूवीज देखने जाना था, प्लान था, सब कुछ था, तो हमने पहले से ही टिकट्स बुक कर दिए। पे द फीस इन एडवांस, यस इफ यू वांट टू अटेंड द क्लासेस पे द फीस इन एडवांस, आपको जो है एडवांस में फीस पे करनी है, तो पे द फीस इन एडवांस यानी कि पहले से ही। तो एडवांस का मतलब क्या हो गया? दैट इज पहले से ही। अब इसको कैसे यूज किया देखिए, हमारे मेरी फाइल जो है वो पानी में गिर गई थी। लकीली आई हैड केप्ट एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस, यानी कि किस्मत से जो है, लकीली मतलब किस्मत से, आई हैड केप्ट एक्स्ट्रा कॉपीज यानी कि मैंने पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज अपने पास रखी हुई थी। तो आई हैड केप्ट एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स की एक्स्ट्रा कॉपीज अपने पास रखी हुई थी। इन एडवांस, इन एडवांस मतलब क्या हो गया यहाँ पे? दैट इज पहले से ही मैंने एक्स्ट्रा कॉपीज रखी हुई थी, राइट। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब हो गया समय पर। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वो हमेशा समय पर आता है, वो अपना काम हमेशा समय पर पूरा करता है, हमेशा समय पर रहता है। तो ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, ट्रेन जो है वो टाइम पर आई। सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम, अपना होमवर्क जो है टाइम पर सबमिट करो। तो टाइम पर का मतलब क्या हो गया? दैट इज समय पर। तो टाइम पर का मतलब हो गया यहाँ पे समय पर। अब ये सब इतनी सारी प्रॉब्लम आपके साथ हुई कि इवन आफ्टर ऑल दीज प्रॉब्लम्स आई रीच द ऑफिस ऑन टाइम। इतनी सारी प्रॉब्लम हुई, बारिश हुई, डॉक्यूमेंट्स गिर गए, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं फिर भी टाइम पर ऑफिस पहुंच गया। सो दैट इज ऑन टाइम। नेक्स्ट वी हैव इज वंस इन अ वाइल। वंस इन अ वाइल का मतलब होता है कभी कभार या कभी कभी। वी गो आउट वंस इन अ वाइल यानी कि हम कभी कभी जो है बाहर जाते हैं, या कभी कभार हम बाहर जाते हैं, तो वी गो आउट वंस इन अ वाइल। शी विजिट्स अस वंस इन अ वाइल यानी कि वो कभी कभार हमारे यहाँ पर आती है, तो शी विजिट्स अस सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। शी विजिट्स अस वंस इन अ वाइल यानी कि कभी कभी वो हमारे यहाँ आती है, कभी कभार हमारे यहाँ आती है। इट्स ओके टू रिलैक्स वंस इन अ वाइल, कभी कभी रिलैक्स करना अच्छा होता है भाई, या कभी कभार रिलैक्स करना अच्छा होता है। अब हमारी स्टोरी में देखते हैं इसको कैसे यूज किया गया है वंस इन अ वाइल। बट वंस इन अ वाइल लाइफ गिव्स अस करेज। देखिए, आई यूजुअली फील नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यूज। वैसे यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर मैं इंटरव्यूज में नर्वस फील करता हूं, आमतौर पर। यूजुअली का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? आमतौर पर। बट वंस इन अ वाइल लाइफ गिव्स अस करेज व्हेन वी नीड इट द मोस्ट। लेकिन कभी कभार जो है ना, लाइफ हमें इतनी हिम्मत देती है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। When we need it the most यानी कि जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो लाइफ हमें सबसे ज्यादा करेज देती है। तो दैट इज वंस इन अ वाइल, कभी कभार। नेक्स्ट वी हैव इज नो लॉन्गर, अब नहीं। ही नो लॉन्गर वर्क्स हियर, वो अब यहाँ काम नहीं करता है। अब नहीं करता है ना, पहले करता था लेकिन अब नहीं करता है। तो ही नो लॉन्गर वर्क्स हियर, वो अब यहाँ काम नहीं करता है। आई नो लॉन्गर वॉच टीवी, मैं अब टीवी नहीं देखता हूँ। या शी इज नो लॉन्गर एग्री विथ मी, वह अब मुझसे गुस्सा नहीं है। पहले थी गुस्सा मुझसे, लेकिन अब मुझसे गुस्सा नहीं है। तो जो चीज पहले थी लेकिन अब नहीं है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? नो लॉन्गर यूज करेंगे। गॉट इट? चलिए अब हमारी स्टोरी में देख लेते हैं इसको कैसे यूज किया गया है नो लॉन्गर को। कि आई वॉज स्केयर्ड एट फर्स्ट,
यानी कि शुरू में मैं थोड़ा डरा हुआ था, आई वॉज स्केर्ड एट फर्स्ट बट वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड आफ्टर आंसरिंग द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। यानी कि शुरू के कुछ क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली आंसर करके फिर उसके बाद मुझे कोई डर नहीं था। तो आई वॉज नो लॉन्गर, यानी कि शुरू में तो डर था लेकिन उसके बाद मुझे कोई डर नहीं था, यानी कि अब नहीं। तो आई वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड आफ्टर आंसरिंग द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली, तो यानी कि अब नहीं। गॉट इट? देन वी हैव फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल मतलब अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसको ध्यान रखिएगा। फॉर द टाइम बीइंग मींस फिलहाल अभी के लिए। स्टे हियर फॉर द टाइम बीइंग, यहां रुकिए फिलहाल के लिए, मतलब अभी के लिए थोड़ा यहां रुकिए आप। फॉर द टाइम बीइंग एवरीथिंग इज फाइन, यानी कि फिलहाल अभी सब ठीक है, फिलहाल अभी सब ठीक है। वी विल यूज दिस रूम फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए हम ये वाला रूम यूज करेंगे, फिर बाद में हम शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये वाला रूम यूज करेंगे। तो वी विल यूज दिस रूम फॉर द टाइम बीइंग, तो फॉर द टाइम बीइंग फिलहाल या अभी के लिए है। अब इसको हमने स्टोरी में कैसे यूज करना है, देखिए। द मैनेजर आस्क्ड मी टू वेट फॉर अ व्हाइल बिकॉज दे वर डिस्कसिंग द फाइनल रिजल्ट। मैनेजर ने मुझसे कहा, मैनेजर आस्क्ड मी टू वेट फॉर द व्हाइल, यानी कि अभी के लिए इंतजार कीजिए, टू वेट फॉर द व्हाइल बिकॉज दे वर डिस्कसिंग द फाइनल रिजल्ट, यानी कि वो फाइनल रिजल्ट जो है वो डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने अभी के लिए मुझे इंतजार करने के लिए कहा। तो फॉर द टाइम बीइंग मींस फिलहाल या अभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। आई वॉन्ट टू सक्सीड एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत पे सक्सेसफुल होना चाहता हूं, सक्सीड होना चाहता हूं। डोंट लूज होप एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे आशा मत छोड़ना भाई, उम्मीद मत छोड़ना, डोंट लूज होप। He wanted to win the match at any cost, वो किसी भी कीमत पर मैच जीतना चाहता था, तो किसी भी कीमत पर वो मैच जीतना चाहता था। अब देखते हैं हमने इसको स्टोरी में कैसे यूज करना, दैट इज किसी भी कीमत पर। So, I wanted this job at any cost because my family dependent on me, यानी कि मुझे ये जॉब किसी भी कीमत पे चाहिए थी क्योंकि मेरा पूरा परिवार मुझ पर निर्भर है भाई, my family dependent on me। तो फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर नियरली एन आवर, यानी कि आधा घंटा वेट करने के बाद या 1 घंटा वेट करने के बाद, द मैनेजर केम आउट स्माइलिंगली, मैनेजर मुस्कुराते हुए बाहर आया। इन द एंड मीन्स अंत में, आई गॉट द जॉब, मुझे जॉब मिल गई। दैट डे टॉट मी दैट लाइफ कैन टेस्ट अस इन मेनी वेज, यानी कि लाइफ हमारा बहुत तरीकों से टेस्ट लेती है, मतलब हमारी परीक्षा लेती है। एंड बट कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस कैन चेंज एवरीथिंग, कॉन्फिडेंस और पेशेंस जो है ना सब कुछ बदल सकता है। सो इफ यू हैव कॉन्फिडेंस एंड इफ यू हैव पेशेंस यू कैन ऑल्सो चेंज योर डेस्टिनी, आप भी अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और इंग्लिश लिंगो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को और फ्लुएंट बनाना चाहते हैं और कॉन्फिडेंस अपना डेवलप करना चाहते हैं तो आप अपना जो है स्टार स्पोकन इंग्लिश वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर डेली लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है, ग्रामर, वोकैबुलरी, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, आपको पूरे पीडीएफ के नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस शीट्स होती है, डिस्कशन सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती है। इसकी क्लासेस इवनिंग में 9 o'clock होती है, मंडे टू फ्राइडे। तो अगर आप स्पोकन इंग्लिश का ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप ये स्टार स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।